तो बेटा टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेटा वॉइस अच्छे से आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बेटा थोड़ा सा बच्चे एक बार श्योर कर दें मुझे इस बात को। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। कुछ बच्चों ने लैंग्वेज इशू, ये लैंग्वेज कह रहा हूं, वॉइस का इशू बोला है। ओके फाइन। तो चलिए बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादातर बच्चों को थोड़ा डर सा लगता है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊं आपको और ये आपका एक बार में क्लियर हो जाए। आई एम एश्योरिंग यू जस्ट 3 क्लासेस, 2 आवर्स ईच, और ये टॉपिक आपको बड़े आराम से आ जाएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व 99% क्वेश्चन। सर 99%, 1% पूरा ये अब छोड़ क्यों दिया? बेटा वो नहीं कहते हैं डिटॉल भी जो होता है वो क्या करता है, वो 99% तक ही साफ करता है, ठीक है। कहीं कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो शायद आप ना कर पाए, इस वजह से मैंने 99% बोला हुआ है, वरना कर आप सारे लेंगे। और वैसे भी ये बात याद रख लीजिए, 120 क्वेश्चंस जो आपके एनडीए में आएंगे ना, आप कभी कोशिश मत करिएगा कि वो सारे क्वेश्चंस को आप करें, ठीक है। इट विल बी अ बिग हेडेक फॉर यू। अगर आपने ये सोच लिया कि सारे आपको करने हैं, सही करने, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है बातें काफी हो चुकी हैं। नाउ वी आर टू स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो पहली हेडिंग हमारे सामने आती है, ठीक है, उस पहली हेडिंग को आपको देखना है। और देखिए, जैसे आप अपनी क्लास में बैठते हैं ऑफलाइन, मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल वैसे ही घर में नोटबुक और पेन लेकर आप बैठेंगे। ब्लैक से हेडिंग, ब्लू से नोटिंग, रेड से हाईलाइटिंग, ठीक है। बिल्कुल भी आपस में बात नहीं। वाटर बॉटल आपके बगल में होनी चाहिए। फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स यू आर फुली पैक्ड। एक जगह पर आप बैठेंगे। कुछ जो आपको दिक्कत करे वो ट्राई कि आप यहां पर आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ज्यादा आपको पूछने की, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओके। नोट्स मैं आपको साथ साथ बनवाऊंगा, क्वेश्चंस आपको बोले जाएंगे। बस हाँ, एक काम करना है, आपको पूरा फोकस यहां रखना है, पूरा फोकस। मैं ये नहीं चाहूंगा कि सर जरा सी भी आप कहीं पर लापरवाही करें। अगर आपके आसपास भाई बहन या इनफैक्ट माता पिता हैं, आप अभी के लिए स्टडी रूम में जाएं और पढ़ाई करें। वाटर बॉटल आपके साथ होनी चाहिए बेटा, गर्मी है, मैंने भी वाटर बॉटल को रख रखा है, ठीक है। तो चलिए, पहली हेडिंग नोट करें आप लोग, फैक्टोरियल नोटेशन। पहली हेडिंग है बेटा फैक्टोरियल नोटेशन। बिल्कुल भी आपस में बात नहीं, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्वाइट। फैक्टोरियल नोटेशन। इनफैक्ट मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग अब कमेंट्स करना बंद कर दें। देयर इज नो नीड टू कमेंट एनी मोर, ठीक है। स्टे क्वाइट, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे। जय हिंद बेटा, एवरीबॉडी जय हिंद। ओके, फैक्टोरियल नोटेशन बेटा जरा ध्यान दीजिएगा। ये फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोग 2 तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल इसको कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट और डॉट, तब तक मल्टीप्लाई करिए जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। n फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया बेटा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तब तक मल्टीप्लाई कराइए जब तक 1 ना आ जाए। लेट अस से अगर हम लोग 7 फैक्टोरियल बेटा निकालना चाहेंगे तो 7 इंटू 7 से एक कम, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही आराम से इतनी बात क्लियर होती होगी, ठीक है। ये हो गया आपका 7 फैक्टोरियल, ओके। अगर उसी प्रकार, अब देखिए इसका आपको आंसर खुद से निकालना होगा। मैं अपनी क्लास में कभी भी ये गुणा भाग वाला काम खुद से नहीं करता हूं, ठीक है। ये बच्चे आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नथिंग बिग, पूरा आप आराम से मल्टीप्लाई कराइएगा, ओके। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्या 7 फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं? जरा बताइए ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इतने की बात करूं, आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है। ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, राइट। तो 7 फैक्टोरियल को कह सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर थोड़ा सा और देखें तो बेटा यहां से यहां तक ये क्या लिखा है,
ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 7 6 42 इंटू 5 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, अगले बहुत देर तक मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका पेन चलता हुआ दिखना चाहिए सामने आपके, आपका फोन या लैपटॉप जो भी है वो होना चाहिए। नो एनी कमेंट्स, जस्ट लाइक द सेशन एंड स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, प्लीज स्टे एब्सोल्युटली क्वाइट एंड स्टार्ट स्टडिंग। ओके, तो देखिए मेरे ख्याल से इतना आपने बहुत ही आराम से कॉपी कर लिया होगा। एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा। जीरो का फैक्टोरियल मन में आता होगा, सर जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, तो ये 1 होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, वो 1 होता है। एक बात और बेटा, नेगेटिव नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल लेने आप बैठ गए तो वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इज द आंसर। नेगेटिव नंबर का बेटा फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है। मेरे ख्याल से दिस कैन बी वेल कॉपीड बाय यू, जरा इसको कॉपी करिएगा सभी लोग। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है। ओके, आर वी ऑन विद दिस? आई होप वी आर। ओके फाइन, तो चलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया है बेटा। अगर मैं कुछ चीजों की और बात करूं, जरा ध्यान देते रहिएगा बहुत ही ठीक से आप लोग। ओके, जरा देखिए अब अगली हमारी हेडिंग आएगी एनसीआर नोटेशन। एनसीआर नोटेशन, ये एनसीआर का मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको नोट करना है। एनसीआर इक्वल टू बेटा होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आई होप it should be quite clear for all. Okay, NCR फैक्टोर, ये आपका NCR नोटेशन में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अगर मैं यहां पर बात करूं 5c3 की, तो 5c3 कितना आएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू व्हाट, 3 फैक्टोरियल। ये कितना बन जाएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 4, 2 फैक्टोरियल इज व्हाट, 2 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम इसको ऐसे लिख दें, ये है 2 फैक्टोरियल इंटू का 3 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 5 4s are 20 by 2 which is what, tell me बेटा, 10 is the answer. ओके, अभी बहुत आराम से आपको चीजें कराई जा रही हैं बेटा, बहुत ही आराम से आपको चीजें कराई जा रही हैं। एक आध बच्चे बोल रहे हैं सर प्रूफ इसका क्या होगा। वास्तव में प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एनडीए एग्जाम। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं। दूसरा, ये आपको समझना होगा कि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। 14 सितंबर को हमारा एग्जाम लगा हुआ है, वी हैव लेस टाइम। आपके लिए जरूरी ये है कि आप चैप्टर सीखें, ठीक है, सवाल आपको आने चाहिए, मतलब जो आपका डायरेक्शन है, मैं इतना ही बोलूंगा, उस डायरेक्शन में आप फोकस करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट इज, तो चलिए अब आपको एक रिमार्क लिखना होगा बेटा, कुछ आपको लिखवाया जा रहा है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। रिमार्क आप लिखिए, लिखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग are different things, number of ways of selecting are different things out of n different things, number of ways of selecting are different things out of n different things will be equal to NCR, will be equal to what, NCR. ओके, देखिए अगर हमारे पास 5 डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, लेट अस से हमारे पास 5 पेन हमें दिए गए हैं बेटा, और हमें क्या करना है, इनमें कोई भी 2 पेन्स को चुन लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास 5 पेन दिए गए हैं और हमें इनमें से कोई भी 2 पेन को अलग से सिलेक्ट कर लेना है, तो बेटा वो तरीका होगा
5c2। देखिए कैसे हो गया, जरा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। पहले तो अगर आप 5c2 को बेटा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वंस अगेन जैसे पहले आया था 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू व्हाट 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल, और ये कितना 2 फैक्टोरियल होगा। तो इसका फाइनल आंसर बेटा 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से। जरा कुछ और लोग कंफर्म कर दें। हाँ 10 आएगा। देखिए ये कैसे हो सकता है, थोड़ा एक बार आप केसेस बना के भी देख लीजिए। आप पहला पेन और दूसरा पेन चुन सकते हैं, आप पहला पेन तीसरा पेन चुन सकते हैं, आप पहला पेन चौथा पेन चुन सकते हैं, आप पहला और पांचवा पेन चुन सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं दूसरा और तीसरा ले लीजिए, आप दूसरा और क्या कर सकते हैं चौथा ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं दूसरा और पांचवा ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं बेटा, आप तीसरा और क्या कर सकते हैं थर्ड पेन एंड व्हाट फोर्थ पेन, एंड व्हाट यू कैन डू इज थर्ड पेन एंड फिफ्थ पेन। ओके, एंड व्हाट एल्स यू कैन डू फोर्थ पेन और फिफ्थ पेन आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कई सारे केसेस जब आप बनाते हैं बेटा तो आपका ये आंसर ओवरऑल आप देखेंगे ये 10 केसेस टोटल सामने आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा, आपने सीखा क्या, बहुत ध्यान से सीख लीजिए। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर n चीजें आपके सामने हैं, सभी अलग अलग हैं, n डिफरेंट चीजें आपके सामने हैं, उसमें से आपको r चीजों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, r चीजों को क्या करना है बेटा सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीकों से आप कर पाएंगे, वो NCR तरीके होंगे। क्या होंगे बेटा, वो NCR तरीके होंगे। प्लीज पे वेरी वेल अटेंशन टू इट। ओके, हेलो जय हिंद एवरीबॉडी बेटा। ठीक है, ओके प्लीज कॉपी इट बेटा, मेरे ख्याल से इतना आप कॉपी कर पा रहे होंगे। ओके, एक क्वेश्चन आप सबको नोट करना होगा बेटा, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज of selecting, find number of ways of selecting 5 different alphabets, 5 different alphabets out of 9 different alphabets, 5 different alphabets out of 9 different alphabets। अब ये सवाल आपको करना होगा, ओके जरा देखिए ध्यान से, आपके सामने 9 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, मान लीजिए A B C D E F G H और I। कितने हो गए बेटा, ये 9 हो गए। अब इन 9 में से आपको कोई भी 5 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 5 को आपको क्या करना है बेटा सेलेक्ट करना है। शायद मैंने यही सवाल बोला था कि 9 अल्फाबेट्स आपको दिए गए और उनमें से आपको 5 को चुनना है। तो वंस अगेन क्या इसका तरीका होगा बेटा, 9C5 इसका तरीका हो जाएगा। 9C5 को आप सॉल्व करेंगे बेटा तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू व्हाट 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वाइट इजी स्टफ। देखिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग कमेंट सेक्शन में आपस में बातें कर रहे हैं, इट्स रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, फोन को सामने रखें, कान में अगर आप ईयरफोन या नेकबैंड जो भी आप वो लगाए हुए हैं लगाएं, एंड प्लीज बोर्ड पर फोकस करें। ठीक है, देखिए जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं इट्स वेल एंड गुड फॉर देम। ओके, मेरे ख्याल से इतनी बात आराम से क्लियर होती होगी। अगला सवाल आपको लिखना होगा बेटा, सवाल लिखिए, लिखिए देयर आर 11 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देयर आर 11 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसमें 11 बिंदु यानी पॉइंट्स हैं, out of which 5 are collinear, 5 are collinear। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पे, को मीन्स सेम और लीनियर मीन्स लाइन। out of which 5 are collinear, find the number of
distinct triangles, find the number of distinct triangles that can be formed by joining these points, by joining these points, by joining these points. ओके, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, हम लोगों को क्या बताया जा रहा है. ओके, सबसे पहले मैं आपको सवाल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा. एक प्लेन हमारे सामने है बेटा, देयर इज अ प्लेन इन फ्रंट ऑफ अस, और इस प्लेन में हो क्या रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा. आपको 11 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर है, यानी सेम लाइन पर है. ठीक है, मैं पहले उन सभी पॉइंट्स को बना दे रहा हूं जो कोलिनियर है. ठीक है, बहुत ध्यान देंगे बेटा जो करा जा रहा है. ओके, इसके बाद में अगली बात आपको यह बोली गई, देखिए 11 पॉइंट हैं जिसमें कि 5 ऐसे हैं जो कि कोलिनियर हैं, यानी कि सेम लाइन पर हैं. ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब बचे जो हैं वो कोलिनियर नहीं है. ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स अगर आप केवल रख देंगे तो हमेशा सेम लाइन पर होंगे, उनसे तो आप एक लाइन बना ही सकते हैं, चाहे आप यहां और यहां रख दीजिए, इनसे भी एक लाइन बन जाएगी. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए 5 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, उनके अलावा कोई भी 3 तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि कोलिनियर हो, यानी सेम लाइन पर हो. प्लीज ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा. ओके, मेरे ख्याल से जो सवाल आपको बोला गया है उसमें यह डेटा आपको गिवन है. ठीक है, कि आपको बोला गया है एक प्लेन पर 11 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 क्या है, वो कोलिनियर पॉइंट्स आपको बोले गए, यानी सेम लाइन पर आपको बोले गए. ठीक है, और आपसे यह पूछा गया है कि कितने अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं. कितने बेटा, क्या बोला गया है, अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं. मेरे ख्याल से यह बात आपको आराम से क्लियर होती होगी. ठीक है, देखिए कुछ चीजों को आपको समझना होगा बेटा. बेटा मुझे एक बात बताइए, जब आप एलकेजी यूकेजी में थे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ऐसे करके होता था. कुछ गेम्स वगैरह वो बाहर तो ठीक है, मैं पढ़ाई के सब्जेक्ट्स की बात करूंगा. इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके हुआ करते थे. जो इंग्लिश वाली कॉपी होती थी उसकी कुछ इस प्रकार की, मतलब उसमें लाइंस होती थी, 4 लाइंस. अगर आप बी लिखते थे तो आप ऐसे करके लिखते थे. एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. जो हिंदी में होता था बेटा वो केवल 2 ही लाइन होती थी, ऐसे लगातार बनी होती थी. अगर आप अ लिखते थे तो आप ऐसे लिख दिया करते थे. राइट, यही तो होता था ना. और मैथ्स में क्या होता था, ऐसे करके ग्रिड बना होता था. ठीक है, पूरी पूरी कॉपी में आप याद कीजिए जब आप छोटे थे तब. ठीक है, इस प्रकार से बेटा बना होता था. अगर आपको मान लीजिए 54 लिखना है तो आप 5 और 4 ऐसे लिखते थे. फिर 27 लिखना है तो एक लाइन छोड़ के बोला जाता था, आप ऐसे लिखते थे. ठीक है, इस प्रकार से आप लिखा करते थे. ठीक है बेटा, आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज भी उसी टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं. बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा. देखिए, अगर आपको अगली चीज आ गई, अगर आपको अगली चीज आ गई तो आप पीएनसी पूरी कर ले जाएंगे, लेकिन अगर अगली चीज आपकी छूट गई तो फिर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को नहीं कर पाएंगे. एंड आई टेल यू, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं आपस में. अगर ये आ गया, 2 लेक्चर्स में आएगा, तीसरे में क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी भी आपको करनी रहेगी. ओके, प्लीज पे अटेंशन टू इट. जरा देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज आपको यहां पे बता रहा हूं. इंग्लिश, हिंदी और ये मैथ्स. ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा. इंग्लिश में हम लोग जिसे एंड बोलते हैं, जिसे हम लोग एंड बोलते हैं, उसे ही हम लोग हिंदी में और बोलते हैं, और मैथ्स में उसे हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं. याद रखिएगा. ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम लोग और बोलते हैं उसे हम लोग हिंदी में या बोलते हैं, और उसे हम लोग मैथ्स में प्लस यानी एडिशन बोलते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी. ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा बेटा, अगर आपने इतना याद कर लिया, अगर आपने इतनी बात को बेटा समझ लिया, आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पूरा पूरा कर ले जाएंगे. आपको किसी भी पॉइंट पर फिर दिक्कत आएगी नहीं. लेकिन अगर ये चीज आपको नहीं क्लियर है ना, तो आप आगे तक, मतलब हमेशा आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी. तो प्लीज इतनी बात को आप सबसे पहले क्लियर कीजिए. मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में जिसे हम लोग एंड बोलते हैं
उसे हम लोग हिंदी में और बोलते हैं, उसे हम लोग मैथ्स में मल्टीप्लाई बोलेंगे। इंग्लिश में जिसे हम लोग और बोलते हैं, हिंदी में उसे हम लोग या बोलते हैं, और मैथ्स में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लस यानी एडिशन बोलते हैं। देखिए एक ही लैंग्वेज याद रखिएगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। जब पीएनसी सॉल्व कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूं, जानते हैं क्यों बेटा, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन मैथ्स में दोनों के मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, जरा देख लीजिए, और इसको भी बोलते हो और इसको भी बोलते हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं जो करता हूं, मैं हिंदी प्रेफर करता हूं यहां पे। ठीक है, मैं हिंदी में ही अब आपको सवाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जरा देखिए एक बार मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इतना आपको क्लियर है? टू मेक अ ट्रायंगल, टू मेक अ ट्रायंगल वी नीड 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना है तो। क्लियर होती है इतनी बात आपको आराम से? अब जरा देखिएगा, वी नीड करके लिखा हुआ है, वी नीड 3 पॉइंट्स। अच्छा देखो तुम एक काम ये कर सकते हो बेटा, कि तुम तीनों पॉइंट ये जो अलग अलग है ना, इन 6 में से कोई भी 3 ले लो। ये 6 पॉइंट्स जो हैं अलग अलग, इन 6 में कोई भी 3 ले लो। जरा सुनिएगा, अब बताइए 6 में 3 को चुनने का क्या तरीका होगा? 6 में से अगर हमें 3 को चुनना है तो उसका क्या तरीका होगा? अभी आपको बताया 6C3। अच्छा, या जो मैं बोल रहा हूं वही लिखूंगा, या मतलब क्या है, एडिशन। या आप क्या कर सकते हैं, ये 6 जो अलग हैं इन 6 में कोई 2 ले लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, इन 6 में कोई 2 ले लीजिए, और ये जो 5 कोलिनियर हैं इनमें से कोई एक ले लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ये 6 जो अलग अलग हैं उनमें से आप 3 ले सकते हैं। या मतलब एडिशन, समझे आप बात को? या मतलब एडिशन। इन 6 में कोई 2 ले लीजिए, इन 6 में कोई 2 ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 5 में कोई एक ले लीजिए। या मतलब एडिशन, अभी आपको बताया गया। ठीक है, या मतलब एडिशन। इन 5 में आप क्या कर सकते हैं, कोई 2 ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 6 में से कोई एक ले लीजिए। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन 6 में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लीजिए, या इन 6 में कोई 2 उठाइए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 5 में कोई एक ले लीजिए। या मतलब क्या होता है, एडिशन। या क्या कर सकते हैं, इन 5 में कोई 2 ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 6 में से कोई एक ले लीजिए। बात क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बेटा। देखो इस क्वेश्चन को तुम चाहे ना तो 10 बार देखना, लेकिन अगर ये तुमको क्लियर हो गई, ये वाली मेरी बात अगर तुम्हें क्लियर हो गई ना बेटा, कि इंग्लिश में जो एंड है वो हिंदी में और है, वो मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन है। जो इंग्लिश में ओ आर और है, वो हिंदी में या है, वो मैथ्स में एडिशन है। उसी पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। 6 में से कोई 3 ले लीजिए, आपको बताया था 6C3 इज द वे। या मतलब एडिशन, इन 6 में कोई 2 ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 5 में कोई एक ले लीजिए। या मतलब एडिशन, इन 5 में कोई 2 ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 6 में से कोई एक ले लीजिए। ये बात समझ में आनी ही आपको चाहिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। अगर आपको चाहिए कि मैं फिर से समझा दूं तो आप मुझे बताएंगे। आयुष बच्चा बोल रहा है सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आकाश राधे राधे बोल रहे हैं बेटा, राधे राधे। ओके चलिए, बच्चे ने बोला है एक बार रिपीट करने को। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। अगर आपको दोबारा चाहिए तो वो करा जाएगा। ठीक है बेटा, एक बात बताओ। आयुष मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्ही ने शायद बोला था रिपीट करने को, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, आपने बोला कि रिपीट करना है, जरा ये बताओ, इतना तुम्हें क्लियर है कि एक प्लेन तुमको दिया गया है? मैं एक बार फिर से कर दूं क्या इसे? चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा ही बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक प्लेन आपको ये दिया गया है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को, जितने लोगों को भी नहीं आया था एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेन आपको दिया गया है, 5 पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। ठीक है,
5 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या है बेटा, जो 6 पॉइंट्स हैं वो अलग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल बनाने के लिए देखिए, टू मेक ए ट्रायंगल वी नीड हाउ मेनी, 3 पॉइंट्स। बताओ, इतनी बात तो क्लियर है ना आराम से, इतने में तो कोई दिक्कत यार बेटा आयुष नहीं आनी चाहिए। ओके सुनिए, जरा ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स को कैसे ले सकते हैं, जरा एक बात सुनो, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हुए तब तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर ये लाइन बन जाएगी, यानी 3 के तीनों यहां से तो लेना ही नहीं, 3 के तीनों यहां से तो लेना ही नहीं, ये तो दिक्कत हो जाएगी। आप जो ये 6 अलग अलग हैं उनमें से 3 को उठा सकते हैं, इतना तो चलेगा ना। या मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जरा देखिए, या मतलब क्या होता है, एडिशन, या मतलब एडिशन है ना, मैंने लगा दिया प्लस, या मतलब एडिशन। आप क्या कर सकते हैं, इन 6 में 2 ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन 5 में 1 ले लीजिए। या मतलब एडिशन, इन 6 में आप एक ही रखिएगा, 1 ले लीजिएगा, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो 5 सेम लाइन पर हैं उनमें से कोई 2 उठा लीजिए। बेटा मल्टीप्लाई तो कर लेना, ऐड तो कर लेना, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। बेटा आयुष, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर अब होना चाहिए, अगर आपको नहीं आया, आई एम अगेन गिविंग यू 30 सेकेंड्स, यू आर फ्री टू क्वेश्चन मी अगेन। ओके, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको बहुत ही आराम से बेटा क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, दिस वॉज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इट शुड बी क्लियर फॉर ऑल। अब जरा एक चीज आपको नोट करनी होगी बेटा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, प्लीज नोट दैट, एक रिजल्ट है, ठीक है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, लिखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, number of diagonals of an n-sided polygon of an n-sided polygon। हर्ष एनडीए आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन n-sided polygon is equal to n minus 3 upon 2, n माइनस 3 अपॉन 2। मेरे ख्याल से इतनी बात भी बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी, ठीक है बेटा। सभी को पता है पॉलीगन क्या होता है, अगर मैं पॉलीगन पे आऊं, जैसे था क्या कि एक दिन बैच में ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों को पॉलीगन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता थी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, प्लेन क्लोज्ड फिगर ऑफ एन साइड्स, ठीक है, प्लेन पर आना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ऑफ एन साइड्स इज नोन एज अ पॉलीगन, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहां पे बहुत ही आराम से। जरा देखिए, अब मान लीजिए हम सब लोग जानते हैं बेटा, एक स्क्वायर अगर हमारे सामने अभी अगर डायगोनल पूछी जाए, हर कोई बता देगा कि इसकी 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। जरा देखिए ये 2 डायगोनल कैसे आती हैं, अगर एक एन साइडेड पॉलीगन होगा तो उसकी डायगोनल्स इतनी आएंगी, यानी 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 2, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके लिए मान लीजिए एक हेक्सागन आपको दे दिया जाए, यानी 6 साइड का वो पॉलीगन होता है, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 इज 3 अपॉन में 2, नाउ 18 by 2 is what, tell me, 9 will be the answer, ठीक है। should be quite clear for all। it's a humble request, do not talk। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्लास कब तक चलेगी, बेटा मैथ्स की क्लास 10 से 12 है, उसके बाद में इंग्लिश की क्लास है, उसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ओके। चलिए इसको हम लोग हटा देंगे, चलिए चलिए थोड़ी सी अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर उसके बाद थोड़ा बात करते हैं। क्वेश्चन आपको नोट करना होगा, आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स 5 are to be selected, out of 11 students 5 are to be selected such that
two particular students are to be selected such that two particular students are to be selected. Find the number of ways. Find the number of ways. ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करें यहां पर, कुछ चीजों को समझने की हम लोग कोशिश करें, तो जरा मुझे ये बताइए बेटा होता क्या है वास्तव में। जरा अगर, अच्छा देखिए, हर बच्चे को क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट होता है, मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल लूंगा यहां पर और क्रिकेट से बात करूंगा। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इंडियाज टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जरा देखिए, मान लेते हैं 15 मेंबर्स का एक स्क्वाड चुना गया, ठीक है, 15 मेंबर्स का एक स्क्वाड चुना गया, ठीक है, और 11 उसमें प्लेइंग होंगे, ठीक है, 11 मेंबर्स क्या होंगे उसमें प्लेइंग होंगे। अब होता क्या है बेटा, जरा बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो 15 प्लेयर्स हैं, जो टीम का सिलेक्टर होगा, आपको ये दिख रहा है कि 15 में से 11 को वो चुन सकता है। टीम का जो सिलेक्टर है उसके पास क्या तरीके हैं, 15 से 11, 15 में से 11 को वो चुन सकता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल में लीजिए रोहित शर्मा, मैं आज के प्लेयर्स की बात करूंगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, उसके बाद में जसप्रीत बुमराह, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको कि लेना ही लेना है, जिनके बिना की पहली बात तो टीम इंडिया का मैच हारने का थोड़ा चांसेस है, उसके बाद में क्या हो सकता है, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, अल्टीमेटली टिकट्स को भी तो सोल्ड आउट भाई बेचनी है कि नहीं बेचनी है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इन 3 प्लेयर्स को अगर सिलेक्टर को लेना ही लेना है, तो आप मुझे एक बात ये बताइए, उसके पास में वास्तव में कितनों को चुनने की पावर है, 8 को चुनने की पावर है, ठीक है। और ये बताइए अब उसके पास जो 15 लोग थे उसके पास चॉइसेस कितनी बची, वास्तव में 12 को उसके पास चॉइसेस बचती हैं, 12 चॉइसेस बचती हैं। देखिए फिर बोल रहा हूं, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हुआ, 15 का स्क्वाड है और 11 को प्लेइंग 11 में करना है। सिलेक्टर के पास आपको दिख तो रहा है कि 15 में से 11 को वो चुन सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, ये आपका जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, इनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा, ये अच्छा खेलते हैं, उसके बाद में क्यों भैया, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। अल्टीमेटली ये भी तो है कि टिकट्स को सोल्ड आउट करना है और हॉटस्टार पे व्यूज बढ़ाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो इनको तो भाई लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, वास्तव में जो हमें ऊपर से दिख रहा था 15 से 11, ये सच नहीं है क्या कि 11 की नहीं, उसके पास पावर 8 को चुनने की है, हाँ चॉइसेस भी उसके पास में 12 है। तो वास्तव में कितने नंबर ऑफ वेज हो गए बेटा, 12C8 नहीं हो गए, आप मुझे बताओ, 12C8 इज द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब जरा थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है कि 11 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, 11 स्टूडेंट्स आर देयर, आउट ऑफ विच आपको 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, 5 स्टूडेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है, 5 स्टूडेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है, और आपको नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आपको लेना ही लेना है। बात समझिए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि 11 बच्चे हैं, इनको पिकनिक पर जाना है और केवल 5 को ही स्कूल पिकनिक पे ले जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है, बोल दिया गया कि भाई जो भी 11 में एक टेस्ट लिया जाएगा, जो भी टॉप 5 होंगे हम उन्हें ले जाएंगे, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको ले जाना कंपलसरी है, ठीक है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको ले जाना कंपलसरी है, तो फिर क्या होगा। अच्छा, आर्मी बॉय एक बच्चा बोल रहा है कंफ्यूज्ड, ना 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 बेटा, कंफ्यूज होने वाला इसमें था ही नहीं। खैर मैं एक बार फिर से बताऊंगा, अभी आप पहले सुनिए, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। देखिए 11 स्टूडेंट्स थे जिसमें से कि 5 को आपको चुनना है, लेकिन 2 को आपको चुनना ही चुनना है। तो आप मुझे यह बताइए कि यहां पर क्या हो जाएगा, तरीके आपके पास वास्तव में कितने बचते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 11 में से आपको 5 को चुनना है, लेकिन 2 को आपको लेना ही लेना है। तो अब ये बताइए आपके पास एक्चुअल पावर कितनों को चुनने की है, 3 को चुनने की पावर आपके पास बचती है, और चॉइसेस भी आपके पास 2 कम हो जाएंगी, यानी 9 हो जाएंगी। तो इसका आंसर बेटा 9C3 होगा, 9C3। ये कैसे, एक बच्चे ने कंफ्यूज बोला हुआ है, आर्मी बॉय, मैं बेटा एक बार रिपीट करता हूं अभी उसे,
हर्ष एनडीए बेटा बोल रहा है क्लियर हो गया, ओके बेटा फाइन, ठीक है। ओके जैसे एक बच्चे ने आर्मी बॉय करके है, बोल रहा है कि सर कंफ्यूज्ड। मैं एक बार ये सवाल और रिपीट करूंगा, आर्मी बॉय तुम ही जरा ध्यान से सुनना, इसे ध्यान से देखिएगा बेटा। एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, क्रिकेट में हर एक को इंटरेस्ट होता है इसलिए बोल रहा हूं। इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है मैचेस खेलने के लिए, ठीक है। प्लेइंग तो 11 होते हैं लेकिन स्क्वाड में थोड़े ज्यादा रखे जाते हैं, कोई इंजर्ड हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी को अर्जेंटली घर जाना पड़ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि स्क्वाड में 15 पीपल हैं, प्लेइंग 11 है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जरा ध्यान दीजिए बेटा। होगा क्या, आप एक चीज समझिए, आपको ऊपर से दिख रहा है कि टीम के सिलेक्टर के पास में क्या है, 15 से 11, 15 में से किन्हीं भी 11 को चुन सकता है, ये उसके पास पावर है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है मैं एक बार आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये सोचो, विराट कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, और जसप्रीत बुमराह एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। इनको आपको टीम में लेना ही पड़ेगा भाई, इनको आपको टीम में लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपको दिख रहा था ना कि टीम के जो सिलेक्टर है उनके पास में 15 में से 11 को चुन ले, नहीं, इन 3 को लेना ही है। तो आप मुझे ये बताओ, अब उनके पास 11 को चुनने का पावर नहीं है, उनके पास 8 को ही चुनने का पावर बचता है बेटा, ठीक है। और जो 15 चॉइसेस तुम्हें दिख रही थी उनके पास 15 चॉइसेस नहीं है, 3 चॉइसेस तो उनकी चली गई ना, जो पक्का आ ही रही हैं। तो आप ये बताइए 12 उनके पास चॉइसेस बचती हैं, तो इसका आंसर आएगा 12C8। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? आर्मी बॉय, आर्मी बॉय आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके। शैलेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग सर, मैं पहली बार आया हूं, ओके बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। वो दोनों फेल हो जाएंगे तो 7 को ले जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं बेटा, मान लो पीछे से कुछ सोर्स लगा हुआ है उनका, अब इतना आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ओके चलिए, तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 11 स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस बेटा ऐसा है, सुनो तुम लोग मजाक वजाक मत करो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हैं, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि आए हुए हैं इसलिए तुम लोगों को ये देखने हैं, ठीक है। अच्छा 11 स्टूडेंट्स मान लीजिए थे, 11 में से आपको 5 को सिलेक्ट करना है, जिसमें से कि आपको 2 को श्योरली लेना ही लेना है, श्योरली आपको 2 को लेना ही लेना है। तो आप मुझे ये बताइए आपके पास पावर कितनों को चुनने की वास्तव में है, 5 - 2 यानी 3 को। और आपके पास चॉइसेस में भी अब 11 में 2 कम हो गए, तो 9 में से आपको 3 को चुनना है, ओके। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9C3 आ जाएगा, ओके। 9C3 विल बी द आंसर। हेलो सर गुड मॉर्निंग, क्लास कब तक चलेगी? बेटा क्लास मेरी जो है वो 10 से 12 चलेगी। थैंक्स सर, कमेंट भी पढ़ते हो और कंफ्यूज्ड भी सॉल्व करते हो। बेटा कर देता हूं, बिल्कुल कर देता हूं, क्यों नहीं करूंगा, ठीक है। बस मैं ये चाहूंगा बेटा, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही चाहूंगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बच्चों को डर लगता है, मुझे नहीं पता कि क्यों डर लगता है, बट द ओनली थिंग विच आई वांट इज कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर करना ही करना है, बहुत ढंग से क्लियर करना है, ठीक है। करना ही है, मतलब हर हाल में। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अगर मिला के 10 सवाल आएंगे, आप गलत करके नहीं आएंगे, आपको 10 में 9 सही करने हैं। सर आप हमेशा एक कम क्यों बोलते हैं? बेटा एक क्वेश्चन वहां पे ऐसा होगा जो तुम्हारा ज्यादा टाइम ले रहा होगा ना, तो आपके पास 2.5 घंटे ही तो हैं, आप किसी एक क्वेश्चन को 10-12 मिनट नहीं दे सकते। 9 ऐसे होंगे जो 1-1, 1.5 मिनट में होते चले जाएंगे, उनको कर देना, ठीक है। एक 10 मिनट लेगा, उसको तुरंत छोड़ देना, वो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मैं आना चाहूंगा। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लिखिए। आउट ऑफ 12 डिफरेंट बुक्स, आउट ऑफ 12 डिफरेंट बुक्स 5 are to be selected, 5 are to be selected such that 5 are to be selected such that 2 particular books are to be selected, या इस बार 3 कर लो, such that 3 particular books are to be
सिलेक्टेड। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास में 11 बुक्स रख दी मैंने B11 तक, ठीक है, और इनमें से आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको 5 बुक्स को मैंने सिलेक्ट करने को बोल दिया है। ठीक है, कि कोई भी बेटा 11 किताबें रखी हैं, इनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, आप 5 किताबें उठा सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात आपको बोल दी कि बेटा 3 बुक्स ऐसी हैं जो आपको श्योरली उठानी ही पड़ेंगी। ठीक है, 3 बुक्स ऐसी हैं जो आपको श्योरली उठानी ही पड़ेंगी। तो अब आप जरा मुझे एक बात बताइए कि आपके पास वास्तव में कितनी बुक्स को चुनने की पावर है। बेटा वो 2 बुक्स को चुनने की पावर है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 11 आपके सामने थी, 3 तो आपको ऑलरेडी उठानी ही पड़ गई, तो अब आपके पास बची कितनी? बेटा 8 बुक्स बची। ठीक है, ओके, ये 12 बुक्स का क्वेश्चन था या 11 बुक्स का था? ओके, अगर 12 का था तो इसको 11 कर देना वहां पे। अगर 12 बुक्स का क्वेश्चन था तो ये 11 कर दीजिएगा वहां पे। हाँ, राजदीप तिवारी आउट ऑफ 12 बुक्स है सर, कोई बात नहीं बेटा, उसको 11 कर दो। ऑफलाइन बैच में चैप्टर रिपीट होगा कि नहीं? बिल्कुल रिपीट होगा बेटा, बिल्कुल रिपीट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब वहां पर बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। आउट ऑफ 11 बुक्स बेटा वहां पे कर दीजिएगा राजदीप। ओके फाइन, तो देखिए यहां पर फिर से आते हैं। 11 बुक्स मैंने आपको दी हैं, जिसमें से कि मैंने आपको बोला है कि 5 ऐसी बुक्स हैं जिनको आप चुन सकते हैं, लेकिन 3 को आपको चुनना ही है। तो वास्तव में अब आपके पास कितनों को सिलेक्ट करने की पावर है? 2 को सिलेक्ट करने की पावर है। और चॉइसेस भी आपके पास में 11 में से अब कितनी? 3 तो जा चुकी हैं, तो 8 में से अब आपको चुनना होगा, किन्हीं 2 को चुनना होगा। फाइनल आंसर 8C2, विच इज व्हाट? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू का 2 फैक्टोरियल मींस व्हाट? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू व्हाट? 2 फैक्टोरियल। तो आप मुझे बताइए, ये दोनों कैंसिल आउट, 8 7 जा 56 अपॉन 2 इज व्हाट? 28 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 28 शुड बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्लास कब है सर? बेटा वील ट्राई कि नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे एक बार फिर से क्लास कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी आप नेक्स्ट पर नहीं, पहले आप इस क्लास पर ही ध्यान दें, मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये आपको आ गया ना तो हर चीज पूरा पीएनसी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आपको नहीं आता है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, चलिए मैं फिर से बैक जाऊंगा एंड आई विल क्लीन इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगले सवाल पर आपको आना होगा। सवाल लिखिए, आउट ऑफ 12 मेन एंड 15 विमेन, out of 12 men and 15 women, out of 12 men and 15 women, a committee of 6 men and 10 women, a committee of 6 men and 10 women is to be formed, is to be formed. Find the number of ways, find the number of ways. ओके, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत ही आराम से। आपको क्या बोला गया है बेटा कि 12 मैन आपके सामने है और आपके सामने क्या क्या है बेटा? 15 विमेन है। ठीक है, 12 मैन है और 15 विमेन है, और आपको करना क्या है? एक कमेटी फॉर्म करनी है। ठीक है, एक आपको कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें कि क्या क्या होना चाहिए। आपको बोला गया है 6 men एंड 10 women। ठीक है, यह बात आपको बोली गई है। तो आप क्या करेंगे? कितने आपके पास में तरीके होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस एक काम, मैं पहले से बोल रहा हूं एक बात और मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी क्लास में कितने बच्चे लाइव हैं मुझे उससे मतलब नहीं होता है।
मुझे ये चाहिए जो बैठे हुए हैं वो सबको ये आना चाहिए, ठीक है, उन सबको ये आना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट, कोई दिक्कत नहीं है। पानी को रख के बैठिए, सामने फोन रखिए, जरा भी बात नहीं, जरा भी हंसी मजाक नहीं, कमेंट में जो भी बच्चे शैतानी करते हैं जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। ओके, देखिए आपको क्या करना है बेटा, 12 मैन आपको दिए गए, उनमें से आपको 6 मैन को चुनना है। 15 विमेन आपको दी गई हैं, जिनमें से कि आपको 10 विमेन को चुनना है। तो जरा देखिएगा, 12 में से कोई भी 6 मेन आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 15 में से कोई भी 10 विमेन आ जाएं, हो गया। जो आपको मैंने बोला वो करके दिखाया। 12 में से 6 आपको मेन लेने, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 15 में से 10 आपको विमेन ले लेनी है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। जरा सी भी आपस में बात नहीं करिएगा बेटा। सर ये कर लिए थे हम, ओके फाइन बेटा आकाश, इट्स ऑल फाइन, धीमे धीमे करके आप सब कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, अब देखिए आज मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, इस शब्द का आप मतलब एक बार में समझ लीजिएगा, फिर 10 बार भी यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन लिखिए। एक्सटेंशन मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए एक्सटेंशन मतलब ये होता है सवाल का डेटा वही है, सवाल का डेटा वही है, लेकिन सवाल को चेंज कर दिया गया। सवाल में डेटा दिया होता है, डेटा आपको ये दिया था, बोला गया था आपको ये करना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन आप नोट करना होगा आपको। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ कमिटी, find the number of committee, find the number of committee if 3 particular men are to be included in the committee, if 3 particular men are to be included in the committee, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपको करना वही है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 12 में से 6 आपको मेन लेने और 15 में से 10 आपको विमेन लेनी, लेकिन एक बात आपके सामने आ गई है कि 3 मेन ऐसे हैं जिनको श्योरली आपको लेना ही लेना है, ये आपको बोल दिया गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, जरा ध्यान दीजिए। वुमेन के केस में तो अभी भी वही है, तो उनको तो लिख ही दीजिए। 15 में से कोई भी 10 विमेन आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन। देखिए 6 मेन लेने थे, लेकिन आप मुझे ये बताइए वास्तव में आपके पास पावर कितनों को चुनने की है? अब वो 3 को चुनने की पावर है, ठीक है, वो 3 को चुनने की पावर है, क्योंकि 3 तो आपको श्योरली ले ही लेने हैं ना। आप मुझे ये बताइए, 6 आपको लेने थे मेन, लेकिन 3 को श्योरली आपको ले लेना है, तो जरा सोच के बताइए आपके पास वास्तव में पावर कितनों को चुनने की बची? वो 3 को चुनने की आपको पावर बची हुई है। ओके, अब जरा आप मुझे अगली चीज ये बताइए कि जो चॉइसेस थी वो आपके पास 12 थी, लेकिन अब 3 चॉइसेस तो कम हो गई ना। अब 3 चॉइसेस क्या हो गई? वो तो कम हो गई ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 9C3 यहां पर आएगा कि 9 में से कोई भी 3 मेन को आपको लेना है और 15 में से कोई भी 10 आपको वुमेन को लेना है। ओके, संजीव कुमार 9C3 एब्सोल्युटली राइट बेटा। दीपांशु शर्मा क्लियर सर, ओके बेटा फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। संजीव शर्मा ये आपने खुद से निकाला, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी करिएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पर हम लोग बेटा आएंगे। अगला सवाल नोट डाउन करिएगा। अगला सवाल है, लिखिए, आउट ऑफ 10 मेन एंड 5 विमेन, आउट ऑफ 10 मेन एंड 5 विमेन, आउट ऑफ, ये एक बच्चा क्वेश्चन बोल रहा है आर्मी बॉय सर 12 पॉइंट से कितनी लाइंस बनेंगे? बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा नहीं है। 12 पॉइंट्स आपने रखे कहां है, पहले आपको वो बताना पड़ेगा। कितने साथ में कितने अलग हैं आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, सवाल लिखिए, आउट ऑफ 10 मेन एंड 15 नहीं 5 विमेन, अ कमिटी ऑफ 5 पर्संस इज टू बी फॉर्म्ड। फिर से बोल रहा हूं, आउट ऑफ 10 मेन एंड 15 विमेन, a committee of 5 persons is to be formed, taking at least 3 men, taking at least what आपको बोला गया है 3 men, taking
एटलीस्ट 3 men। ओके, देखिए एक शब्द आपके सामने आ रहा है एटलीस्ट, इसका मतलब होता है कम से कम। एक शब्द अभी आपके सामने और आएगा एटमोस्ट, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ये दोनों शब्द आपको बहुत ही आराम से क्लियर करने होंगे सबसे पहले, ठीक है। एटलीस्ट और एटमोस्ट के मीनिंग्स यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। तो आपको सवाल में क्या बोला गया है बेटा, कि आपको 10 मेन दिए गए और आपको क्या दे दी गई हैं, 5 आपको विमेन दे दी गई हैं, और आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें क्या होना चाहिए। एटलीस्ट आपको बोल दिया गया है, व्हाट, टेल मी, टेकिंग एटलीस्ट आपको बोला गया है 3 men, ठीक है। एटलीस्ट आपको क्या बोल दिया गया है बेटा, टेल मी, 3 men। ओके, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा सवाल में जो आपको बताया जा रहा है, प्लीज पे अ वेरी नाइस अटेंशन टू इट। ओके, देखिएगा जरा, आपके पास में 10 मेन है और 5 विमेन है, और आपको कमेटी फॉर्म करनी है 5 पर्संस की। कमेटी आपको फॉर्म करनी है 5 पर्संस की, जिसमें कम से कम 3 आदमी होने ही चाहिए। तो जरा देखिए क्या क्या हो सकता है। आप 3 मेन और 2 विमेन से कमेटी फॉर्म कर लीजिए, या मतलब यहां पर एडिशन है, या देखिए कम से कम 3 मेन रखने थे ना, तो जरा देखिए 4 मेन और 1 विमेन आप ले लीजिए, कि 4 आपने मेन ले लिए और 1 आपने विमेन ले ली, या आपने क्या किया, 5 मेन ले लिए और वुमेन आपने 1 भी नहीं ली, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यही तो केस बनेगा ना बेटा। एटलीस्ट 3 मेन आपको बोला गया और 5 पर्संस की कमेटी बनानी है, तो 3 आदमी ले लीजिए, 2 औरतें ले लीजिए, या आप 4 आदमी ले लीजिए, 1 औरत ले लीजिए, या 5 के पांचों आदमी और 1 भी आप औरत को मत लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो क्या जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि 10 में से कोई भी 3 आदमी आ जाए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से कोई भी 2 विमेन आ जाए, या मतलब एडिशन, 10 में से कोई भी 4 आदमी आ जाए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से 1 औरत आ जाए, या मतलब एडिशन, 10 में से 5 आदमी आ जाए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से 0 विमेन यानी 1 भी औरत ना आए, ठीक है। तो इसको आपको फाइनली सॉल्व करना होगा। रिपीट कर दीजिए पिछला क्वेश्चन बेटा, कौन सा पिछला वाला, एक बार बताइए। आकाश बेटा आपको बोलना होगा पिछला कौन सा। और देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, पिछला वाला जो है, अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपको पिछला क्लियर हो जाएगा बेटा बहुत ही आराम से, ठीक है। अगर आप ये भी क्लियर कर लेंगे बेटा आकाश, तो पिछला भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए कि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। आपको बोला क्या गया था कि 10 मैन और 5 वुमेन आपको दिए गए हैं, जिसमें 5 पर्संस की आपको कमेटी फॉर्म करनी है, एटलीस्ट 3 मैन होने ही होने चाहिए, मतलब 3 मैन 2 विमेन, या 4 मैन 1 विमेन, या 5 मैन 0 विमेन। अब देखिए 10 में से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि 10 में से आपने 3 क्या किया, मेन चुन लिए, और 5 में से 2 विमेन चुन ली, या मतलब एडिशन, 10 में 4 आपने मेन चुन लिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में 1 आपने विमेन चुन ली, या मतलब एडिशन, 10 में से 5 आपने मेन चुन लिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से 1 भी आपने विमेन को नहीं लिया। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, ये सोल्यूशन आपको करना होगा। आर्मी बॉय क्रिस्टल क्लियर सर, ओके, एब्सोल्युटली फाइन बेटा। मैं चाहूंगा ये आर्मी बॉय, अगर आपने नाम लिखा हुआ है, यू शुड बी सिलेक्टेड इन एनडीए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कुछ बच्चे एक दिन ये कहें कि सर मैंने ना आपकी क्लास करी थी, एंड मैं देखिए आज लेफ्टिनेंट हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट इज, ये मैं बेटा क्लीन कर रहा हूं इसको, ओके फाइन। सवाल लिखिए, बहुत ध्यान से बेटा सवाल लिखिएगा। लिखिए, आउट ऑफ 6 बैट्समैन, आउट ऑफ 6 बैट्समैन
5 bowlers out of 6 batsmen, 5 bowlers and 3 wicket keepers out of 6 batsmen, 5 bowlers and 3 wicket keepers. A team of 11 is to be formed. A team of 11 is to be formed, taking at least 5 batsmen, and at least 4 bowlers, ठीक है. Find the number of possible teams. Find the number of possible teams. Army boy, I'll do my best, sir. Okay बेटा, I'll wish you all the best. and मैं भी जितना बेटा ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ I'll try my best कि आपको मैक्सिमम कंटेंट ऑनलाइन देने की ट्राई करूं. बिकॉज बेटा देखो होता क्या है, ऑफलाइन भी मैं एंगेज रहता हूं. यहाँ पे अगर हम बात करें तो करीब 400 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जिनको कि देखना रहता है. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम कंटेंट मैं दे सकता हूं I'll try my best कि मैं दूं. देखिए आपसे एक बात बोली गई है बेटा कि आपको 6 बल्लेबाज दिए गए, 6 बैट्समैन, और आपको क्या दिया गया है बेटा, 5 बॉलर्स दिए गए, और आपको 3 विकेट कीपर्स दिए गए. आपको 11 की एक टीम बनानी है. ठीक है, 11 की आपको एक टीम बनानी है जिसमें एटलीस्ट आपको बोला गया है 5 बैट्समैन और एटलीस्ट कितना, 4 बॉलर्स. ये आपको लेना ही लेना है. ठीक है, यही तो आपको बोला गया है ना. ओके, तो सबसे पहले आप इतनी चीज को क्लियर कर लीजिए. ये सवाल आपको बोला गया है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वेज. तो सबसे पहला आपका काम यह है, सबसे पहला जो आपका काम यह है कि आपको मतलब समझना होगा इस सवाल का. 6 बल्लेबाज हैं और कम से कम आपको 5 क्या करने हैं, बल्लेबाज लेने. तो देखिए 5 बैट्समैन, 4 बॉलर्स, और आप क्या कर सकते हैं बेटा, 2 विकेट कीपर्स. ये इस प्रकार से आप टीम बना सकते हैं. उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा जो आप कर सकते हैं यहां पर, वो ये है कि आप 5 बैट्समैन ले लें, 5 बॉलर्स ले लें, और आप 1 विकेट कीपर ले लें. ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा. 6 आप बैट्समैन ले लें, 4 आप बॉलर्स ले लें, और 1 आप विकेट कीपर ले लें. या आप क्या कर सकते हैं, 6 आप बैट्समैन ले लें, 5 आप बॉलर्स ले लें, और 0 विकेट कीपर्स लें. ठीक है, अब आप कहेंगे सर 0 विकेट कीपर से कुछ होगा तो है नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा. नहीं, लेकिन वो ठीक है. ठीक है, अभी यहां पर जो सवाल दिया गया आपको वो समझना पड़ेगा. ठीक है, यहां पर जो सवाल में बोला गया है वो आपको पहले समझना होगा. भाई एक बार मैं ये चारों केसेस रिपीट करके आपको बता रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा बहुत ही ध्यान से कि आपको बोला क्या गया है कि 6 बैट्समैन, 5 बॉलर्स और 3 विकेट कीपर्स ये मैंने आपको दे दिए. ठीक है, ये मैंने आपको दे दिए, और मैंने आपसे कहा है 11 की एक टीम फॉर्मेशन करो जिसमें कम से कम 5 बैट्समैन हो और कम से कम 5 बॉलर्स हो. तो इससे कम बैट्समैन और इससे कम बॉलर्स आप नहीं ले सकते. ये बात आपको पहले पहले क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा. तो 5 बैट्समैन, 4 बॉलर आपने ले लिए, 2 विकेट कीपर्स आपने ले लिए, काम चल जाएगा. अब अगली बार 5 बैट्समैन, 5 बॉलर आप ले लीजिए, 1 विकेट कीपर ले लीजिए. ठीक है भाई, कम से कम 4 बॉलर लेने थे ना, तो इससे ज्यादा तो आप ले ही सकते हैं. भाई मैं आपसे कह दूं मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए दो, तो आप 1 करोड़ 10 लाख दे दीजिए, मुझे क्या और अच्छा भाई, 10, 15, 20 करोड़ दे दो, अच्छा रहेगा. ठीक है, अच्छा सुनिए, उसके बाद में क्या है, यह भी हो सकता है कि आप 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर की टीम बना लें. भाई कम से कम 5 आपको बैट्समैन लेने थे और 4 आपको बॉलर्स लेने थे. देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. और 1 आप कीपर ले लीजिए, और एक और केस बनेगा कि आप 6 बैट्समैन, 5 बॉलर्स और 0 विकेट कीपर, इस प्रकार से भी आप केस बना सकते हैं. ओके, प्लीज इतनी चीज को क्लियर कीजिए. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर इट. इतनी चीज को आपको क्लियर करना होगा. अब जरा देखिए इसके केसेस हम लोग बनाएंगे कैसे बेटा. सबसे पहले वाले के लिए
6 में से कोई भी 5 बल्लेबाज आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से कोई भी 4 गेंदबाज आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 में से कोई भी 2 बॉलर्स आ जाएं, ठीक है, या मतलब एडिशन। जरा देखिए, 6 में से कोई भी 5 बल्लेबाज आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से कोई भी 5 मतलब 5 के पांचों बॉलर्स आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 में से कोई भी एक विकेट कीपर आ जाए, या मतलब एडिशन। जरा देखिए, 6 के 6 बल्लेबाज आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 में से कोई भी 4 बॉलर्स आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 में से कोई भी एक विकेट कीपर आ जाए, या मतलब एडिशन। 6 के 6 बैट्समैन आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 के पांचों बॉलर्स आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 में से एक भी विकेट कीपर ना आए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। कोई अगर ये चाहता है मैं इसको रिपीट कर दूं, देन आई एम फ्री टू रिपीट इट, लेकिन आपको बोलना होगा। सर क्लासेस ओनली सैटरडे को ही होंगी क्या? बेटा अभी तक तो यही डिसाइड हुआ है कि हाँ क्लासेस सैटरडे को ही होंगी, ठीक है। अभी तक तो जो डिसीजन हुआ है वो यही हुआ है बेटा कि क्लासेस आपकी सैटरडे को ही होंगी, बिकॉज वी आर एंगेज्ड ऑल द वीक, ठीक है। ये होता है सैटरडे को हमारे पास टाइम होता है, सो वी कैन हैव द क्लास। एनीबडी हु वांट्स मी टू रिपीट, प्लीज आपको चैट में बोलना होगा। You need to repeat on the chat. Okay. ओके फाइन, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको क्लियर होता होगा। अगले सवाल पर आपको आना होगा बेटा। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अगला सवाल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आपको लिखना है, उसके बाद पेन डाउन करके बैक सीधी करके आपको सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है। आई रिपीट, अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल लिख लोगे, फिर पेन डाउन, कॉपी बंद, बैक सीधी, और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान, ठीक है। ऐसे सवाल अगर आप क्लियर एक बार कर लेंगे ना, आपका ब्रेन बहुत शार्प होने लगता है, ठीक है। सो यू नीड टू डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखिए गिवन अ सेट, गिवन अ सेट, एक सेट आपको दिया गया है और वो सेट ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट 40, 1 2 3 4 डॉट डॉट 40। संजीव कुमार एंड साकिब खान आप कह रहे हैं सर रिपीट द क्वेश्चन। बेटा पिछले क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में ऐसा करता हूं, रिपीट करता हूं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप अपना फोकस इस पे रखिए, ट्राई करेंगे कि लास्ट तक उस सवाल को रिपीट कर दें, वरना क्लास आपके पास रहेगी अवेलेबल, आप चाहें तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं बाद में। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ये वाला एक अपने आप में अलग वैरायटी है। प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। 1 से लेकर के 40, ठीक है। लिखिए two distinct numbers are selected, two distinct numbers are selected at random, two distinct numbers are selected at random, find the number of ways if, find the number of ways if। पहला पार्ट है बेटा product of the numbers is divisible by 3। दूसरा है बेटा sum of the numbers is divisible by 3। product of the numbers is divisible by 3। एक बच्ची बोल रही है सर हिंदी में भी बोल दें, तो देखो बेटा थोड़ा सा मैं आपकी हिंदी में बोलने की ट्राई करूंगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को एक बार आप लिख लें तो सुन लीजिए मेरी बात। पेन रख के, कॉपी बंद करके, पीठ एकदम सीधी करके, और पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर, सिर्फ स्क्रीन पर।
एक एक पॉइंट क्लियर करिएगा इसका, और जब मैं सवाल बोल दूं तब अगर आपको ना आए तो आपको स्क्रीन पे टाइप करना है सर रिपीट, या रिपीट जो भी है, सर यहां से नहीं आया, सर ये कैसे हो, आई विल बी देयर फॉर दिस, मतलब इस क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको पूरा क्लियर करना है। मेरे हिसाब से आपने पेन रख दिया होगा, आपने कॉपी बंद कर दी होगी, आप पीठ सीधी करके केवल स्क्रीन पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चे यहां पर होते मैं कहता बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, तो एकदम शांत, ठीक है, आई डोंट वांट एनी कमेंट्स फॉर नाउ, ठीक है, ओके फाइन। बेटा एक काम हम लोग ये कर रहे हैं, सबसे पहले बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हम लोग इसमें करने वाले हैं बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है। ओके देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास में सेट है ना, मैं इसको 3 तरह के नंबर्स में बांट रहा हूं। सबसे पहले नंबर्स होंगे 3 लैम्डा टाइप। सर 3 लैम्डा टाइप, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, कोई बात नहीं। 3 लैम्डा का मतलब हो गया बेटा 3 के जो मल्टीपल हैं, ठीक है, 3 के जो मल्टीपल हैं। अगर यहां लैम्डा की जगह मैं 1 रख दूं तो कितना आएगा 3, अगर मैं 2 रख दूं कितना आएगा 6, अगर मैं 3 रख दूं कितना आएगा 9। जरा ध्यान दीजिए, 3 लैम्डा टाइप, 3, 6, 9, 12, ऐसे करते 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 39, करते करते कितना 39। मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा आपको आराम से। देखिए उसके बाद में अगले नंबर्स होंगे 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप के नंबर्स, ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप के नंबर्स, जो कि होंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, 1, 4, 7, ऐसे ऐसे करते करते 40, ठीक। उसके बाद में बेटा आएंगे 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप के नंबर्स, जो कि क्या हो जाएंगे 2, 5, 8, ऐसे ऐसे करते करते बेटा 30, टेल मी 38। देखिए पहले मैं आपको एक बात जरा क्लियर करना चाहूंगा बेटा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब एक बात सोचो, अच्छा अगर मैं ये क्वेश्चन ना कराऊं, आप भी खुश, अरे वाह हमें तो सब कुछ आ गया, बड़े आराम से आ गया, लेकिन बेटा वो नहीं होता है। जब एग्जाम में वो आएगा तब तुम क्या करोगे। देखो मेरे एक सर थे जो हम लोगों से एक बात कहते थे, आई विल नॉट टीच वॉट यू लाइक, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको पसंद है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम को पसंद है, ठीक है। जैसे डॉक्टर होता है, अगर आपको ये बोल दे कि बेटा बर्गर खाओ, चाट खाओ, आप खूब खुश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप कहीं जिम में जाते हैं, या आप लोग के लिए तो फिजिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपसे ये कहा जाता है बेटा सब्जियां खाओ, सोयाबीन खाओ, दाल खाओ, ऐसी चीजें जब आपसे कही जाती हैं, आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत गलत है, लेकिन वास्तव में इसको ऐसे समझो, जो चीज जीभ को अच्छी लगेगी वो पेट को अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर ये क्वेश्चन ट्रिकी है तो तुम्हें तो ध्यान देना ही पड़ेगा इस पर, ठीक है, तुम्हें पूरा ध्यान इस पर देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर होती होगी। चलिए सवाल पर हम लोग आएंगे। 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप के नंबर्स बेटा ये होंगे, यानी 3 के मल्टीपल ये क्या हो जाएंगे बेटा, जो 3 के मल्टीपल नहीं है उनसे 1 ज्यादा है, 3 के मल्टीपल से ये 2 ज्यादा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए मैं अगली स्क्रीन पर बेटा आऊंगा और इसको मैं क्लियर करूंगा। देखिए आपको करना क्या है, अगर आपने 1 से लेकर के 40 तक में क्या किया हुआ है बेटा, 2 नंबर्स ए और बी आपने उठा लिए, 2 नंबर्स आपने उठाए ए और बी, ठीक है, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। आपको यह चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल हो, यानी इनको जब हम लोग 3 से भाग दें तो रिमाइंडर यानी शेष, हिंदी में शेष कहेंगे, वो 0 आ जाए। वो क्या आ जाए बेटा, वो 0 आ जाए। बात समझ में आपको आई, ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। अच्छा होने क्या वाला है बेटा, यहां पर अगर कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, अगर कोई दोनों नंबर्स, ये दोनों नंबर अगर 3 से डिविजिबल होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक 3 से डिविजिबल यहां पे हो जाए हमारा काम चलेगा, और अगर 2 के दोनों नंबर्स क्या हो 3 से डिविजिबल हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात यह बताइए कि या तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों नंबर यहां से उठा लूं, या तो मैं एक काम यह कर सकता हूं, एक नंबर यहां से उठा लूं और एक नंबर इस पूरे में से कहीं से भी उठा लूं, ठीक है। तो जरा देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इन 13 में कोई भी मैं एक उठा सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं बेटा,
ये जो बचे हुए 27 हैं, इनमें से कोई एक उठा लूं और इन 13 में से कोई एक उठा लूं। जरा बात को बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमने 2 नंबर यहां से उठा लिए और मैं ये चाहता हूं कि उनको मल्टीप्लाई कराने पे 3 से जब भाग दें तो 0 आए, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0 आए, यानी शेष क्या है 0 आए, तो आपको पता है करना क्या पड़ेगा। या तो आप दोनों नंबर ऐसे उठा लीजिए जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी इस सेट में से, या तो आप क्या करिए, एक नंबर यहां से उठा लीजिए और एक नंबर यहां से उठा लीजिए। तो जरा देखिएगा तरीके क्या होंगे कि जो 3 से डिविजिबल हैं वो 13 हैं, उन 13 में कोई 2 आ जाए, या मतलब क्या, एडिशन। जरा ध्यान दीजिएगा, जो 3 से डिविजिबल है उनमें से कोई एक आ जाए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो 3 से डिविजिबल नहीं है उनमें से कोई एक आ जाए। ये आपके पहले पार्ट का आंसर होगा। अब जरा मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी बेटा। एक बच्ची पूछ रही, सर आप कहां से हैं? बेटा मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूं। ओके, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पर आएंगे बेटा। देखिए, आपसे बोला गया है सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। मेरे ख्याल से अभी भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे होंगे, वो मोबाइल को छोड़ करके स्क्रीन पर ध्यान दे रहे होंगे, पेन डाउन होगा और पीठ सीधी होगी और सिर्फ उनका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होगा या लैपटॉप स्क्रीन पे होगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई हमसे कहा गया था 3। अगले वाले में हमसे क्या बोला गया है, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई कितना, 3 बोला गया है। चलिए देखिए, अगर हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। एक बार मैं इतने पार्ट को रब करूंगा या पूरा ही क्लीन करके ऐसे लिखे देता हूं। 1 से लेकर के 40 तक के आपको नंबर्स दिए गए हैं। आपने किन्हीं भी 2 नंबर्स को उठाया है, किन्हीं भी 2 नंबर्स को आपने उठाया है और उनको आपस में जोड़ दिया है, और आप ये चाहते हैं कि 3 से हम इसको डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है, और इसे हम लोग हिंदी में शेष बोलते हैं, वो क्या है, वो 0 आ जाए। इतना आप चाहते हैं बेटा। ठीक है, तो जरा ध्यान देते रहिएगा। ओके, प्लीज पे अटेंशन टू इट नाउ। देखिए, या तो ये दोनों नंबर अगर 3 से डिविजिबल हुए, लेट अस से एक आपने 3 ले लिया, एक आपने 15 ले लिया, इनको जोड़ के आप जरा भाग दीजिए, 15 3 18, 18 बाई 3 इज व्हाट, टेल मी, 6। मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा। अगर हम एक 39 उठा लें, एक हम 24 उठा लें, इन दोनों को अब आप जरा जोड़िए, 39 प्लस 24 कितना आएगा बेटा, वो 63 आ जाएगा। 3 से भाग दीजिए, आंसर 21 आ गया। ठीक है, ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला काम आप ये कर सकते हैं बेटा कि जो आपके दोनों नंबर्स हैं वो आप यहां से उठा लीजिए। ठीक है, जो आपके दोनों नंबर्स हैं वो आप यहां से उठा लीजिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 13 में से कोई 2 को चुन लीजिए। या मतलब क्या था, एडिशन। या मतलब टेल मी, एडिशन। अच्छा, या आप क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, आप एक नंबर यहां से उठा लें और एक नंबर आप यहां से उठा लें। समझे आप, एक नंबर यहां से और एक नंबर यहां से, ये है 17। ठीक है, और ये है 13। ठीक है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, एक नंबर, ओके जरा ध्यान दीजिएगा, ये 17 नहीं है, ये 14 है। ये कितना है बेटा, ये 14 है। प्लीज पे अटेंशन टू इट, ये 14 होगा। 14C1 इंटू 13C1, 14 में से कोई भी एक आ जाए, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन 13 में से कोई एक आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, आपने इस सेट में से कोई 2 नंबर उठाए। ठीक है, 2 नंबर्स, एक को बोला ए, एक को बोला बी, और आप चाहते क्या है कि हम इन दोनों को जोड़ें, 3 से भाग दें, रिमाइंडर कितना आए, 0 रिमाइंडर आ जाए। कैसे हो पाएगा, जरा ध्यान से समझो। या तो दोनों नंबर यहां से उठाओगे, या तो एक यहां से और एक यहां से उठाओगे,
ये है 13, तो 13C2 बनेगा कि नहीं बनेगा? टेल मी। 13 में से कोई दो को चुनने का तरीका क्या होगा? 13C2। और या तो क्या होगा बताइए, इन 14 में से कोई भी एक, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, उन 13 में से कोई भी एक। देखिए 13 में से कोई भी दो आ जाए, या मतलब एडिशन, 14 में से कोई भी एक आ जाए, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, 13 में से कोई एक आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक उठाएं, नोट कर सकते हैं अब, ठीक है। और अगर ना आया हो तो स्क्रीन पे बताइए, नहीं आया, मैं कमेंट्स अब पढ़ूंगा। एक बच्चा बोल रहा है सर फर्स्ट वाला भी एग्जाम्पल से समझा दीजिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला भी हम समझा दे रहे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए मैं इस स्क्रीन पे आ रहा हूं और मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। सुनिए, एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट होगा, एक बार और ये क्वेश्चन आप सबके लिए रिपीट होगा। अगर अभी भी नहीं आया था, ध्यान से सुनना, अब की आएगा। सुनो, 1 2 3 से लेकर 40 तक के नंबर्स तुमको दिए गए थे एक सेट में। ठीक, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है बेटा, तुमने यहां से दो नंबर्स उठाए हैं, एक ए और एक बी, दो नंबर्स उठाए हैं। इनको तुम क्या कर रहे हो, आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो और 3 से भाग दे रहे हो। तुम चाहते हो ये 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी भाग देने पे जो रिमाइंडर आए, यानी कि शेष आए, रिमाइंडर यानी कि शेष आए वो 0 आए। अगले पार्ट में तुम चाह रहे हो कि दोनों को तुम जोड़ रहे हो, 3 से भाग दे रहे हो, जो रिमाइंडर आए वो कितना आए, 0 आ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत ही आराम से। ठीक है, क्या मैं अब बताऊं आपको सवाल आगे? जरा सुनिए। आप मुझे एक बात बहुत सोच के बताइए, आपने कोई भी दो नंबर उठा लिए, उनका आपस में मल्टीप्लाई कराया और आप चाहते हो कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो होना क्या चाहिए पता है, इन दो में से कोई एक भी अगर ऐसा हुआ, इन दो में से कोई एक भी अगर ऐसा हुआ जो 3 से डिविजिबल हुआ, तो तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये 3 उससे कट जाएगा। एग्जाम्पल लेकर के देख लो, जरा सुनिए। ये जो आपका सेट है ना बेटा, इसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 कितना, 3 भागों में आप बांट सकते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, जरा ध्यान से देखिए एक बार, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा वो नंबर जो कि डायरेक्टली 3 से डिविजिबल इसमें खुद दिए गए हैं, 3 6 9, ऐसे ऐसे करते करते 39 तक। बेटा ये होंगे 13। ठीक, अच्छा अगली बात सुनिए, एक होंगे 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप के नंबर। 3 लैम्डा प्लस 1 का क्या मतलब हो गया, इनसे एक ज्यादा, लेकिन इसमें एक को भी आपको इंक्लूड करना है। 1 4 7 10 एंड सो ऑन, कहां तक, 40 तक। बेटा ये होंगे 14। और उसके बाद में 3 लैम्डा प्लस 2, यानी 3 से डिविजिबल में अगर 2 जोड़ दें, यानी 2 5 8, उसके बाद में कितना बेटा बताइए मुझे, क्या आएगा अगला, 11 एंड सो ऑन। आखिरी वाला कौन सा आएगा, 30। टेल मी कितना बनेगा ये, 38। ये होंगे बेटा 13। इतना समझ लो पहले, बड़े आराम से क्लियर कर लो। अगर आपको आ रहा है तो मुझे बोलते जाइए। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप डेली क्लास लेंगे क्या? बेटा हाँ लेंगे तो डेली, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो बढ़िया बात है, अच्छे नहीं लगे हैं तो भी बढ़िया बात है। ओके चलिए, 3 लैम्डा प्लस 2 ये आएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, आपने कोई दो नंबर्स को उठाया है इस सेट में से और आप चाहते हो उनका मल्टीप्लाई 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए, अगर आपने दोनों नंबर उठा लिए ऐसे जो कि 3 से भाग दिए जा सकते हैं, तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, 13C2 ले लीजिए, या मतलब एडिशन, इन 13 में कोई एक ले लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन 27 में से कोई एक ले लीजिए, हो गया। बताओ इसमें था क्या, हमें तो समझ में बिल्कुल नहीं आया कि ऐसा क्या कठिन हो गया इसमें। ये बहुत ही सरल है पहला वाला पार्ट तो। अब सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं रब, जिसको नोट करना है बेटा वो नोट कर लेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं बिगाड़ रहा हूं,
और अगले पार्ट में आप क्या चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस सेट में से आपने 2 नंबर उठाए हैं और इनको जोड़ने पे 3 से डिविजिबल हो जाए। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इन 13 में या तो कोई फिर से 2 उठा लीजिए, 13C2, या मतलब एडिशन। बात को ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कर सकते हैं, एक यहां से और एक यहां से उठा लीजिए, यानी 14 में से कोई एक आ जाए, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, 13 में से कोई एक आ जाए। ओके, अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देयर शुड बी नो एनी बिग प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन नाउ। ये सवाल आपको आया, मेरे ख्याल से सवाल आया होगा। ओके, मैं अगले सवाल पर आऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक बच्चा पूछ रही है, काजल साहू बच्ची का नाम है, सर ये बता दीजिए 13 है ये कैसे पता लगाएं। सुनो बेटा, चलिए मैं पिछले क्वेश्चन पे फिर से एक बार लौटूंगा। बेटा खुद सोचो, ये बताओ, 1 2 3, बहुत से बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि अगर 3 6 9 से लेके आपने कह दिया 39 तक है, ये 13 कैसे है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर आपने क्लास 11th में एपी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये एक एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, और इसका पहला टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, और nth टर्म क्या है 39। तो आप मुझे ये बताओ, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, विच इज वॉट 39। ए कितना है 3, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3, इक्वल टू वॉट 39। जरा बताइए, एन माइनस वन और ये 3, ये कितना आ जाएगा 36, ये नीचे जाएगा, n माइनस वन कितना 12, तो यहां से n कितना आ गया बेटा 13। ठीक है, उसी प्रकार से जो ये वाली सीरीज थी आपकी 1 4 से लेकर के लास्ट में 40 तक, आप मुझे ये बताइए, ये भी तो एक एपी बन रही है जिसका पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और nth टर्म कितना है बेटा 40 है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज वॉट 40, एन माइनस वन इंटू डी कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, तो n माइनस वन कितना हो गया 13, n कितना आ गया बेटा 14। ऐसे ही निकाला है मैंने। प्लीज टेल मी, क्लियर होता होगा। काजल बेटा आई होप इतनी बात आपको क्लियर होती होगी। एपी से मैंने निकाल ली है वो चीज, अगर आपने एपी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, तो आप बस याद कर लीजिए कि हाँ भाई ये चीज है। ओके लिखिए, सवाल लिखिए। गिवन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड, given a rectangular grid of size 6 cross 5, given a rectangular grid of size 6 cross 5, a part है, find total number of rectangles। हर्ष एनडीए, अमर सर इज माय फेवरेट सर बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। लिखिए, find total number of rectangles including squares, find total number of rectangles including squares, ठीक है, in this grid। बी पार्ट है बेटा, find number of squares, find number of squares of any size, find number of squares of any size in this picture या in this grid, जो भी आप कहना चाहें। ओके, आपसे बोला गया है एक ग्रिड है बेटा जो कि 6 क्रॉस 5 का है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक ग्रिड आपको दे दिया गया है जो कि 6 क्रॉस 5 का है। ग्रिड मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा।
ओके 6x5 का एक ग्रिड बन गया है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट क्या है बेटा, ये इसकी लेंथ होगी। और जो इसकी विड्थ है 1 2 3 4 और 5, ये 5 बेटा क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा इस सवाल में। ओके जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, हम सबको एक बात पता होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। वी ऑल आर क्लियर विद दिस कि ये क्या है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन। जरा ध्यान दीजिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा इस चीज पे आप। ओके जरा देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा आपको आराम से। प्लीज पूरा ध्यान बोर्ड पर रहे, जरा भी बात ना हो, कमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं रोक रहा हूं। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो फिर कुछ और करिए। ओके वर्टिकल लाइन ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी और ये छठी होगी। 6 वर्टिकल लाइंस हमारे पास होंगी। ओके अगर हमें यह निकालना है कि कितने रेक्टेंगल्स होंगे जिसमें कि हम लोग स्क्वायर को भी काउंट कर लें, कितने रेक्टेंगल्स होंगे जिसमें कि हम लोग क्या कर लें बेटा, हम लोग स्क्वायर को भी काउंट कर लें, तो जरा ध्यान दीजिए, हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होती हैं। ठीक है, हमें एक रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होती हैं, राइट। तो जरा ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है कितनी, 7 है। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएं, और मतलब मल्टीप्लिकेशन 6 वर्टिकल लाइंस में कोई भी 2 वर्टिकल लाइंस आ जाएं, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। ये हमारा पहले पार्ट का बेटा आंसर हो जाएगा। ओके याद रख लीजिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बड़ा होता है और आंसर बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ओके अब हमसे अगली चीज क्या पूछी गई, मेरे ख्याल से इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अगली चीज हमसे क्या पूछी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइड ऑफ एनी साइज, सॉरी। ठीक है, तो स्क्वायर के साथ में एक बात तो आपको तय समझ में आनी चाहिए बेटा, एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, इसका लेंथ और विड्थ वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, वो 2x2 भी हो सकता है, वो 1x1 भी हो सकता है, वो 3x3 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग 1x1 वाले जो स्क्वायर्स हैं उनको गिनेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका पता है क्या होगा, आप एक साइड में एक काम कीजिए, एक साइड में आप लिख लीजिए साइज ऑफ स्क्वायर, साइज ऑफ स्क्वायर, और एक साइड में आप लिख लेंगे बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अगर 1x1 की मैं बात करूं कि जिनका जो लेंथ है वो भी 1 है और विड्थ है वो भी क्या है, वो 1 है, तो 1x1 के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6, वो कितने हो जाएंगे बेटा, 5 × 6 दैट इज 30 स्क्वायर्स। ओके अब याद रख लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो जब आप 2x2 के लिए निकालेंगे ना, तो ये एक एक कम करते जाइएगा, ये 4x5 हो जाएगा, यानी 20 आंसर आएगा। ये 3x3 के लिए फिर एक एक कम कर देंगे, तो ये 3 × 4 कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा।
फिर जब आप नेक्स्ट निकालेंगे बेटा यहां पर 2 क्रॉस 2 के जब आप स्क्वायर्स निकालना चाहेंगे, फिर एक एक कम हो जाएगा, वो 2 × 3 दैट इज 6 हो जाएगा। और जब आप 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर, सॉरी हाँ ओके, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, एक एक बढ़ता जाएगा यहाँ पर, स्मॉल ह्यूमन एरर, जरा देख लीजिए एक बार इसको, ये बढ़ाने हैं लगातार हमें। 2 क्रॉस 2 ये कितना होगा बेटा, ये 3 क्रॉस 3 के लिए होगा, दैट इज राइट। ये 4 क्रॉस 4 के लिए होगा, ओके ये 4 क्रॉस 4 के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज 6 हो जाएगा। और 5 × 5 यानी 5 क्रॉस 5 के कितने स्क्वायर्स होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, वो एक एक फिर कम हो जाएगा, तो 1 × 2 दैट इज 2 स्क्वायर्स विल बी द आंसर। और अगर हम लोग 6 क्रॉस 6 के निकालना चाहें तो 0 × 1 वो एक भी नहीं आएगा, ठीक है, एक भी स्क्वायर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा, ओके मेरे ख्याल से जब इसको पूरा पूरा ऐड करेंगे बेटा तो 30 और 20 वो कितना हो जाता है 50, ये 62 68 और ये ओवरऑल आंसर इसका 70 आएगा, ठीक है, ओवरऑल इसका आंसर बेटा क्या आएगा, वो 70 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट, राधे राधे सर, हाँ बेटा राधे राधे। जय बजरंगबली, क्लियर है सर, ओके फाइन बेटा, मेरे ख्याल से नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। देखिए मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा यहां पर, सवाल बताने के बाद मैं बोल रहा हूं, देखो बेटा ऐसा होता है कि मेरी क्लास में अगर अच्छे बच्चे बैठे हैं तो उनको क्लास वो पता भी नहीं लगता कि 2 घंटे कब बीत गए। अगर मेहनत करने वाले बच्चे बैठे, मान लीजिए ब्रेन उतना शार्प नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चलता है कि उनका कब टाइम बीत गया। लेकिन अगर ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, तो उनको ये लगता है कि 1 घंटा जो है वो 10 घंटे के बराबर है, ठीक है, वाई, बिकॉज आई डो नॉट जोक हेयर, ये मेरे साथ में है, मैं जोक वगैरह करता हूं, थोड़ा कम ही करता हूं, पढ़ाई के समय खास करके नहीं करता, ठीक है, आई कैन नॉट जोक विद यू, आई कैन नॉट मेक अ जोक ऑफ योर करियर, ठीक है, मतलब ये हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन थोड़े से मतलब दिमाग तो लगवा रहे हैं, ठीक है, चाहे तो हम ये ना करवाएं, बहुत सीधी सी बात है, मैं क्लास में भी अपने ऑफलाइन में यही बोलता हूं, चाहे तो हम ये ना करवाएं, नहीं कराएंगे कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे वाह हमको तो खूब आराम से आ रहा है। लेकिन ये याद रख लीजिए एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, ठीक है, एग्जाम में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको 11 हमने जो है लोग दे दिए, इसमें 5 लोगों को चुनना है, क्या तरीका है, और आप 11C5 कर दिए और खुश हो गए। या आपसे ये नहीं पूछेगा कि 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, जी नहीं, वो पूछेगा ढंग के क्वेश्चंस। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सो प्लीज पे अटेंशन, आई डो नॉट वांट कि बहुत ज्यादा यहां पे लोग जुड़े, लेकिन जो जुड़े पूरी मेहनत के साथ जुड़े, ठीक है, प्लीज। मेरे ख्याल से ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ओके तो इसको मैं बेटा क्लीन कर रहा हूं अब, ओके हेडिंग आएगी परम्यूटेशंस, हेडिंग डालिए बेटा, परम्यूटेशंस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ओके इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ओके चलिए परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, मान लीजिए मैं आपके सामने ए बी और सी ये 3 अल्फाबेट्स लिख दूं, ए बी एंड सी ये 3 अल्फाबेट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है, इनको आपको आपस में अरेंज करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक हो जाएगा ए बी सी ऐसे ही लिख दीजिए, एक ए सी बी ऐसे लिख सकते हैं आप, एक आप लिख सकते हैं बी ए सी, एक आप लिख सकते हैं बी सी ए, एक सी ए बी, और एक आप लिख सकते हैं सी बी ए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको लिख करके दिखाता हूं कि आप इनको लिख कैसे सकते हैं, अगर अरेंज करने को मैं आपको बोल दूं तो। नोट्स बनाते रहिएगा बेटा साथ साथ में, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आपको ए, ओके ध्यान दीजिएगा, ए बी सी को आपस में अरेंज करना है तो एक तो यही तरीका हो गया,
एक हो गया ए सी बी, एक हो गया बी ए सी, एक हो गया बी सी ए, एक हो गया सी ए बी, एक हो गया आपका सी बी और ए। मेरे ख्याल से दिस शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके देखिए, तो एक चीज आपको समझनी होगी, अगर यहां पर 3 आपके सामने अल्फाबेट्स हैं, आप इनको अरेंज कर पा रहे हैं 6 तरीकों से, क्या ये कहा जा सकता है कि ये 3 फैक्टोरियल है? बिल्कुल सही है, 3 फैक्टोरियल है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर आपको n चीजें बेटा दे दी जाए ना, तो उनको अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, n अलग अलग चीजें हैं, उनको एक ही लाइन में अरेंज करना है, तरीका क्या बनेगा बेटा? वो n फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? वो n फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए अगली चीज पर। ओके, प्लीज इसको कॉपी कर लें चाहे तो। ओके, एक सवाल आपको लिखना है। अंकिता सिंह, हेलो बेटा। सवाल आपको लिखना होगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed, find total number of 4 digit numbers that can be formed by using digits 1 2 3 4 6 7 एंड 9, और बाद में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नो रिपीटिशन। ठीक है, नो रिपीटिशन। संस्कृति बेटा, क्लास टाइम क्या है? एक्चुअली बेटा डेली क्लास अपनी नहीं होती है, अपनी क्लास सैटरडे को होती है। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 9 इनका आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है? एक नंबर को फॉर्म करना है, और डिजिट्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपसे यह कहा गया है कि टोटल आपको बताना है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो जरा देखिए एक बात समझिए, 4 डिजिट का नंबर बेटा ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, पहली प्लेस पर आपको यह समझना होगा 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई भी एक आ सकता है, इन 7 में से कोई भी एक नंबर पहली प्लेस पे आ सकता है। फिर क्योंकि आपसे कहा गया है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो दूसरी प्लेस पर बची 6 में, बताइए 7 थी टोटल डिजिट्स, एक का आपने यूज कर लिया, तो बची कितनी? वो 6 बचेंगी। उन 6 में से कोई भी एक यहां आ जाएगा, फिर बची 5 में कोई भी एक यहां आ जाएगा, और बची 4 में कोई भी एक यहां आ जाएगा। मेरे ख्याल से शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर ऑल। सर सैटरडे को क्लास का टाइम बेटा 10 से लेकर के 12 बजे तक मेरी क्लास का टाइम। हाँ काजल साहू बेटा 5 मिसिंग है, मैंने वो जान के मिसिंग छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब सवाल में ही आपको 5 नहीं दिया गया, ऐसे तो यहाँ पे 8 भी मिसिंग है फिर, है ना बेटा? तो ये बात नहीं है, वो मैंने ही रोका हुआ है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, द आंसर इज व्हाट? 840। एज फार एज आई थिंक 840 इज द आंसर, 840। ओके, मेरे ख्याल से इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक्सटेंशन लिखिए इसी का। एक्सटेंशन आपका मतलब अभी अभी बताया गया था, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो सवाल है उसका डाटा वही है, सवाल बदल दिया गया है। डाटा यही है कि 1 2 3 4 6 7 9 से आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने, रिपीटिशन अलाउ नहीं रहेगा। और एक्सटेंशन में लिखिए हाउ मेनी नंबर्स विल बी इवन, हाउ मेनी नंबर्स विल बी इवन, हाउ मेनी नंबर्स विल बी इवन, ये आपसे बोला गया है। प्रियांशु तिवारी बिल्कुल सही है। ओके, जरा देखिए, इवन अगर करना है, 4 डिजिट का नंबर है तो ऐसे का ऐसे ही दिखेगा। तो आखिरी वाली डिजिट पर आपको यह समझना होगा कि 2 4 और 6
इन तीन में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। बताइए, इवन करने के लिए आखिरी में 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स आते हैं, लेकिन आपके पास 2 4 और 6 यही तीन है, तो इन तीन में से कोई भी एक यहां आ जाए, ठीक है। अब जरा ये बताइए, टोटल थे 7, एक का आपने यूज कर लिया तो बचे कितने हैं बेटा? बताइए, टोटल थे 7, एक का यूज कर लिया तो बचे 6, बचे 6 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में कोई भी एक यहां आ जाए, और बचे 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना आंसर बनेगा बेटा? इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? एज फार एज आई थिंक 360 आता है शायद। 6 5 30, 30 इंटू ये 12, तो 360 विल बी द आंसर। चंदन प्रजापति 120 नहीं बेटा, ये आंसर गलत है इसका। रीजन खुद देखो ना। आप मुझे ये बताइए कि इवन करने के लिए आप 2 4 या 6 इन तीन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, यानी इन तीन में से कोई भी एक यहां आ जाए। 7 में एक चला गया तो बचे कितने? 6, बचे 6 में कोई भी एक यहां, बचे 5 में और बचे 4 में, सभी मल्टीप्लाई होंगे, द आंसर विल बी 360। काजल बेटा एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आप कह रही हैं बेटा काजल कि मैं हिंदी में थोड़ा बोल दूं। बेटा देखो, अब यार ये थोड़ा सा एक इशू है कि मैं इंग्लिश मीडियम पूरा पूरा पढ़ा हुआ हूं, तो ये मेरे साथ में होता है कि ज्यादा हिंदी में मैं नहीं, मतलब पढ़ाई का कम से कम कर पाता हूं, ठीक है। यू शुड नॉट वरी मच। रिपीट वंस अगेन, राजदीप कह रहा है फ्रॉम सेकंड एक्सटेंशन। बेटा राजदीप, आप एनडीए न्यू बैच से हैं? जरा एक बार बताएं, राजदीप आप एनडीए न्यू बैच से हैं क्या? यस नो में बताएं। ओके, आपने बोला एक्सटेंशन ये वाला रिपीट करना है, कोई बात नहीं बेटा। एक बात बताइए, आपसे ये बोला गया है 1 2 3 4 6 7 9, इनका आपको इस्तेमाल करना है, रिपीटिशन आपको करना नहीं है। 4 डिजिट का आपको इवन नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का इवन नंबर बेटा ऐसा दिखेगा। इवन कब कब हो सकता है? जब आखिरी में 2 4 6 8 या 0 ऐसे करके आ जाए, ठीक है। तो जरा देखिएगा, यहां पे आपको 2 4 या 6 में से ही कुछ लाना है, 2 4 या 6 में से, मतलब इन तीन में से कोई भी एक यहां आ जाए, राइट। अब ये बताइए टोटल कितने थे आपके पास में? 7 थे, ठीक है। तो 7 में से कोई भी एक आप ला सकते थे यहां पे, लेकिन एक का तो इस्तेमाल आपने यहां कर लिया ऑलरेडी, तो बचे कितने? 6। 6 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, तो आप मुझे ये बताइए, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 6 5 4 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? टेल मी बेटा। 360 विल बी द आंसर। देवा थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। राजदीप आपको आ गया है, ये मुझे अच्छा लगा जान के, ठीक है। चलिए, आपको कुछ और भी क्वेश्चन लिखना है बेटा। अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, ओके। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ओके। अनिल कुमार कह रहा है सर समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा। अगर वो वाला नहीं आया तो नेक्स्ट समझ लीजिए, वो एक ही जैसा है। लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 एंड 9। 1 2 3 4 6 7 9, इनका आपको यूज करना है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सर आई एम योर बिग फैन, थैंक यू बेटा, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 9 का आपको इस्तेमाल करना है, और आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये समझिए, 5 डिजिट का नंबर ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब सबसे पहली बात ये है कि ये, अच्छा हाँ, एक चीज ऐड कर लेना, नो रिपीटिशन, ये ऐड कर लेना बेटा, नो रिपीटिशन, ये जरूर ऐड कर लेना आगे, ठीक है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 6 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, और बचे 3 में कोई भी एक यहां आ जाए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आंसर बताओ कितना आ रहा है? टू 520 काजल साहू एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया होगा। 2520 काजल एब्सोल्युटली राइट, ओके। कैलकुलेटर का यूज नहीं करिएगा बेटा, बाकी एवरीथिंग राइट। 2520 संजीव कुमार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
2520 सेल्फ इंप्रूवमेंट, चंदन, राजदीप, वेरी गुड बेटा। ये किस क्रिकेटर की फोटो लगाई है राजदीप? अभी ये बहुत छोटा आइकॉन आ रहा है ना, काजल, नो सर, बहुत बढ़िया बेटा, फाइन। 252 सोहन राणा, नहीं बेटा ये आपका गलत है। राजदीप, रोहित शर्मा, हाँ हिटमैन भाई, शुरू हो जाए एक बार मारना तो इतनी बुरी तरीके से फिर होता है कि मैं क्या कहूँ। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रोहित शर्मा की है देवा। ठीक है बेटा, बढ़िया बढ़िया। हम तो भाई, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन हम तो भाई एमएस के फैन हैं। ये वो प्लेयर है, मैं अगर अपने प्लेयर की बात करूं, पहली बात तो ये अब कोई ऑफेंसिव नहीं लेगा, ये वो प्लेयर हैं कि विकेट के पीछे से मैच को चेंज करने वाले प्लेयर हैं ये। विकेट की मतलब क्या विकेट कीपिंग है, बैटिंग भी क्या ही गजब है। सोचिए एक आदमी जो करीब करीब 6 नंबर पे बैटिंग करने आता है, वो 10,000 प्लस रन्स बना ले, ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। बाकी अपने पास बहुत सारे हीरे हुए हैं, लेकिन हाँ सर, आई एम ऑल्सो बिगेस्ट फैन ऑफ कैप्टन कूल, कैप्टन कूल ऑफ ऑल टाइम। हाँ बेटा, सभी प्लेयर्स बहुत, हम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए। इंडिया जो है वर्ल्ड क्रिकेट पे तो राज करता है, ये तो सच है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम लोग वर्ल्ड क्रिकेट पर भाई राज करते हैं। ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एक से एक खिलाड़ी हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिए हैं, मतलब जब से हमने खेलना शुरू किया। क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन की तरह है। अपने कोचिंग में एक सर हैं जो कि रांची से ही हैं, ठीक है, बताते हैं हर घर में एमएस का फोटो है। ठीक है, एक तरीके से उनके बर्थडे पर, जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होता है ना, गणेश जी का सब होता है, वैसे पूजा की जाती है एमएस को उनके बर्थडे वाले दिन। ठीक है, तो मतलब वी रिस्पेक्ट क्रिकेट एज अ रिलीजन। ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार लोग लड़ने लगते हैं, ये बहुत बुरी बात है भाई। लड़ो नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करो यार। देखो ये अगर आप लड़ेंगे भिड़ेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कभी अगर एकेडमी आए तो वील प्ले क्रिकेट टुगेदर। ठीक है, टीडीए भी राज करेगा एनडीए रिजल्ट पर बेटा, बहुत ही बिल्कुल बेटा। विराट कोहली बिग फैन, मी टू बेटा। एज अ कैप्टन रोहित विन फाइनल कैप, अरे बेटा 4 फाइनल, बेटा ये सब चीजें अपनी जगह ठीक हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचते कि 4 जीता 5 जीता। चलिए चलिए, अब क्योंकि फिर थोड़ा आगे की बात हो जाएगी, उस पर मैं नहीं आऊंगा। एक्सटेंशन नोट करिए बेटा, EXT एक्सटेंशन। ओके, लिखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000 एंड इवन एज वेल। हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000 एंड इवन एज वेल। जरा सुनिए, आपसे क्वेश्चन बोला गया है, पहले एक काम करो, 30,000 एंड इवन एज वेल जहां लिखा है, एंड इवन एज वेल हटा दो। पहले केवल ये देखो 30,000 से बड़े कितने नंबर होंगे, इवन एज वेल जहां लिखा है उसको हटा दो। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, 30,000 से बड़े अगर नंबर आपको देखने हैं तो पहली प्लेस पर 3, 4, 6, 7 या 9 में से ही कुछ आना चाहिए। बताओ बात सही है? इन 5 में से कोई भी एक यहां आ जाए। चलिए अब जरा देखिए, बचे कितने आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, बचे 6 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, और बताइए बचे 3 में कोई भी एक यहां आ जाए। अगर नंबर को 30,000 से बड़ा करना है, इनका ही इस्तेमाल करना है। पहली जगह पे अगर 3 आ गया तो सोचो 30,000 से बड़ा नंबर होगा, 4 आ गया तो 40,000 से बड़ा होगा, 6 आ गया तो 60,000 से बड़ा, 70,000 से बड़ा, 90,000 से बड़ा। तो पहली जगह पे आपको क्या करना है, इन 5 में से कोई भी एक को लेकर के आना है। और यहां पर फिर क्या, बचे 6 में कोई भी, बचे 5 में, बचे 4 में और बचे 3 में। तो 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है। $1,800 is the right answer. 1,800 is absolutely right answer. ठीक है, ओके ठीक है, 1,800 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी नंबर्स, एक्सटेंशन लिखो, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000 एंड इवन एज वेल। हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000 एंड इवन एज वेल। देखिए ओके,
30,000 से बड़ा नंबर भी हमें करना है और इवन भी करना है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर बेटा दो केसेस बनेंगे। अगर हम लोग इवन करने के लिए दो को फिक्स कर दें, अगर हम लोग इवन करने के लिए दो को, अच्छा सेल्फ इंप्रूवमेंट बोल रहा है सर रिपीट द क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एक बार मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको समझना यह है कि अगर आपको नंबर को 30,000 से बेटा बड़ा करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट सुनो बेटा सवाल को, अगर आपको नंबर को 30,000 से बड़ा करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पहली प्लेस पे 3 4 6 7 या 9 इनमें से कोई भी एक आ जाए हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जरा सुनिएगा, 3 4 6 7 या 9, तो 5 में से कोई भी एक यहां पर आना चाहिए, इन 5 में से कोई भी एक यहां पर आना चाहिए, ओके। अब देखिए यहां की अगर हम बात करें तो सुनिए, यहां पर तो कोई भी आ सकता है ना, बात को ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने थे 7, एक यहां पर आ गया, बचे कितने, बचे 6 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में कोई भी एक यहां, बचे 4 में कोई भी एक यहां, और बचे 3 में कोई भी एक यहां। तो 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसका आंसर कितना आएगा, अभी आप सबने मुझे बताया 1800 आएगा, ठीक है बेटा। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लियर है बेटा। सर 2 क्यों नहीं, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर तुमने पहली जगह पे 2 रख दो जरा, अब बताओ क्या ये नंबर, अब तुम यहां कुछ भी ऐड करते जाओ, अगर तुम यहां 9 9 9 भी लिख दोगे ना, तो ये 30,000 से बड़ा कहां हुआ, ये 30,000 से बड़ा थोड़ी हुआ सेल्फ इंप्रूवमेंट बेटा, ठीक है। ये 30,000 से बड़ा नहीं हुआ जनरल साहब, देखिए। तो पहली जगह पे तुमको 3 4 6 7 या 9 में से ही कुछ रखना पड़ेगा जनरल साहब, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इंटरैक्ट कर रहे हैं मुझसे, आप जरूर एनडीए में सिलेक्ट हो और आप आर्मी के जनरल बने, सीडीएस बने, फील्ड मार्शल बने, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, सर समझ आ गया, ओके बेटा। 30,000, अब सुनो एक्सटेंशन पे आ रहा हूं, 30,000 से बड़ा हो और क्या हो बताइए, 30,000 से बड़ा हो और क्या हो, इवन भी हो। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो बच्चे कर पाए हैं वो आंसर भी देंगे। थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग माई डाउट, फाइन बेटा, ओके। जरा देखिए 1 2 3 4 5, ये बताइए अगर इवन करने के लिए मैं 2 को यहां फिक्स कर दूं, ठीक है, इवन करने के लिए मैं 2 को यहां पर फिक्स कर रहा हूं, तो अब आप मुझे ये बताइए 30,000 से बड़ा करने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 5 में से कोई भी एक आ जाए। अब बताइए, सोच के देखिएगा, टोटल थे 7, एक यहां तुमने गायब कर दिया, एक यहां तुमने गायब कर दिया, बचे कितने 5, है कि नहीं। तो 5 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 4 में कोई भी एक यहां, और बचे 3 में कोई भी एक यहां। तो देखिए ये कितना बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बोलिए सही है। अच्छा उसके बाद में अगर इवन करने के लिए मैं 4 या 6 में से किसी एक का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी इन दो में कोई भी एक आ जाए, सुनिए इन दो में कोई भी एक आ जाए, तो अब 30,000 से बड़ा करने के लिए मेरे पास कौन कौन है, अब 30,000 से बड़ा करने के लिए मेरे पास कौन कौन है, सुनिए 3 है, और उसके बाद में 4 या 6 में कोई तुमने एक इस्तेमाल कर लिया है, 7 है, 9 है, यानी इन 3 में से कोई एक आ जाए, और यहां इन 2 में कोई एक तो बच गया होगा ना, क्योंकि आखिरी जगह पे तुमने एक ही रखा है। बात को फिर सुनो, अगर इवन करने के लिए तुमने 4 या 6 में किसी एक का इस्तेमाल कर लिया, तो इन 2 में कोई एक बच गया, यानी 4 या 6 में कोई एक है तुम्हारे पास, 3 7 9 में कोई एक है तुम्हारे पास, तो टोटल क्या है कि 4 में से कोई भी एक यहां आ जाए। बताइए ध्यान से समझिएगा। अब मुझे यह बताइए 2 इस्तेमाल हो गए, बचे कितने, 5 में से कोई भी एक, बचे 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 3 में कोई भी एक यहां आ जाए, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इन दोनों को बताओ और ऐड करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। सेवन 780 660, कुछ ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 780, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 600, कुछ 60 बोल रहे हैं। ये कौन बच्चा है, चंदन प्रजापति, संजीव कुमार 1080। ओके अभी देखते हैं बेटा, पहले मुझे एक बात क्लियर कर दो, आंसर्स मेरे दिमाग में है, कुछ बच्चों ने बोला है 780, कुछ बच्चों ने 600 बोला है, एक बच्चे ने 60 बोला है, एक बच्चे ने 1080 भी बोला है, ठीक है। ये आंसर्स अब तक आए हैं। अब आप पहले एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए कि बेटा ऐसा तो नहीं है किसी को ये सवाल ना आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे सवाल। क्लियर है सर? सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लियर हेयर सर? अरे वाह, अच्छा ठीक है। 780, ज्यादातर बच्चे 780 पर आ रहे हैं। देवा बोल रहा है 480। देवा 480, ठीक है बेटा, बार बार टाइप करने का नहीं। प्रियांशु 480, अमन 780, प्रियांशु 480। सर प्लीज प्लीज रिपीट स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 2 रिपीट कर दें, ये वाला रिपीट कर दें, ठीक है। सुन लो, एक बात बताओ, ये समझ में आया कि पहले बार में मैं क्या कर रहा हूं, इवन करने के लिए 2 का यूज कर रहा हूं, दूसरी बार में इवन करने के लिए 4 और 6 में कोई एक का यूज करेंगे हम लोग। ये बताओ, अगर 4 या 6 में कोई एक यहां आ गया तो 40,000 से बड़ा करने के लिए तुम्हारे पास बचे कितने? 3, 4, 6, 7, 9, ये तो 5 तुम्हारे पास टोटल थे। तुम 4 या 6 में तो एक इस्तेमाल कर चुके हो ना, तो मुझे ये बताओ अब कितने बचते हैं। अब तुम्हारे पास में 4 बचते हैं, तो 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में, बचे 4 में, बचे 3 में, मल्टीप्लाई कराइए, आंसर इज 780। 780 वालों कॉन्ग्रेचुलेशंस, 780 वालों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 480 के भी वाले बच्चे हैं, क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, 480 आंसर नहीं होगा बेटा, 780 इज द आंसर। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए बेटा। 2 घंटा 1 मिनट से मेरी क्लास चल रही है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए। एक्सटेंशन है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 40,000 एंड इवन एज वेल। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। ग्रेटर देन 40,000 एंड इवन एज वेल। ठीक है, अगला लिखो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 47,000। ठीक है, नंबर्स ग्रेटर देन 47,000। सर कल क्लास होगी? नहीं बेटा। हेलो अवनी हेयर, ओके बेटा, ओके। फॉर ग्रेटर देन 40, देखो बेटा ये 2 हो गए। चलो और लिखो होमवर्क के लिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। सवाल लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स that can be formed by using digits, that can be formed by using digits 1 2 3 4 6 7 9, और इस बार डाल दोगे रिपीटिशन अलाउड। अगली क्लास में देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें करना नहीं है, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं। अगली क्लास में मुझे याद दिलाओगे कि सर यहां पे आपने छोड़ा था। ठीक है, यहां पे आपने छोड़ा था। ये हेलो सर, राम 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 बेटा। सर हमने नीचे वाले का टोटल बताया था। नहीं बेटा, दैट वोंट बी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि सर यहां पे आपने छोड़ा था, इन 2 को आप करिएगा, ना आए तो बताइएगा। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू सो मच। सैटरडे को मिलते हैं हम लोग, पीएनसी उस दिन खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद फिर सैटरडे को मिलेंगे, उसमें हम लोग ढेर भर के क्वेश्चंस करेंगे। विल ट्राई कि हम लोग 2 घंटे में 50-60 सवाल बड़े आराम से करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।